और अब बात देवभूमि उत्तराखंड की, तो करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के जरिए अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल किच्छा को कागजों में मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक छात्रवृत्ति आवेदन में 456 छात्रों की जानकारी संदिग्ध पाई गई। इनमें सरस्वती शिशु मंदिर किच्छा के नाम पर 154 मुस्लिम छात्र दर्ज हैं, जबकि ये स्कूल अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त नहीं है। स्कूल संचालक का नाम मोहम्मद शारिक बताया जा रहा है। घोटाला सामने आने के बाद सीएम धामी ने पराग मधुकर धकाते को पूरे राज्य भर में जांच का जिम्मा सौंपा है। जांच के दायरे में काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर के भी स्कूल आ रहे हैं सामने, जिसकी जांच अब की जाएगी। गुरुवार को कांवड़ियों के बीच हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। हर साल की तरह मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के पैर पखारे, उनका सम्मान किया और कांवड़ियों को उपहार भी भेंट किया। हरिद्वार के ओम घाट पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कांवड़िए भी गदगद नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव भक्त कांवड़िए हमारी आस्था श्रद्धा के प्रतीक है। हमारा प्रयास है कि सभी शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से किच्छा अच्छा सा अनुभव लेकर जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में मौजूदगी के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हर की पैड़ी से लेकर हाईवे तक हेलीकॉप्टर में कांवड़ियों पर जमकर फूल बरसाए गए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती देख हर की पैड़ी पर मौजूद हजारों कांवड़िए उत्साहित दिखाई दिए। पिछले सालों की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के चरण प्रक्षालन किए। ये रवायत अब इतनी मशहूर हो गई है कि कांवड़िए खुद हरिद्वार पहुंचकर उन्हें पता होता है कि मुख्यमंत्री आने वाले हैं। सर, ये किस तरह से विचार आया मन में कि कांवड़ियों को इस तरह से सम्मान किया जाना चाहिए? देखिए, ये कांवड़ यात्रा बहुत हमारी धार्मिक आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, पौराणिक यात्रा है और इसका अपना बहुत महत्व है। शिव भक्त बहुत लंबी दूरी तय करके माँ गंगा का जल लेने आते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके आगमन के लिए होती हैं कि उनकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, उनका स्वागत हो। और यहाँ पर हम पुष्प वर्षा भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं, उनके पैर प्रक्षालन भी करते हैं। सभी प्रकार का एक कि उनका हर प्रकार से यहाँ पर स्वागत भी हो, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। कांवड़ यात्रा सर हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है। अभी 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस बार करके जा चुके हैं, जबकि अभी तो 2 चरण बाकी हैं। इसके क्या इस बार उम्मीद? नहीं, इस बार ऐतिहासिक होगी यात्रा और बहुत लोगों में जोश है, बहुत उत्साह है और सभी पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। ठीक, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांवड़ यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यात्रियों के अनुभव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार जो है भरसक तौर पर प्रयास कर रही है। जी, न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार करने की अपील की। हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के स्वागत के बाद ओमघाट पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच से दी जा रही भगवान शिव के भजन की प्रस्तुतियों के बीच मुख्यमंत्री भी भजनों की धुन पर मगन नजर आए। कांवड़ मेले के बीच हंगामे और उपद्रव की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि भगवान शिव ने सबके कल्याण के लिए हलाहल यानी कि विष पिया था। इसी तरह कांवड़ियों को भी अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें भगवान शिव का अनुसरण करते हुए सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। माँ गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुँचते हैं। और जहाँ हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी, उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से भी, उन भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे। कांवड़ मेले में पंचक सप्ताह होने के बाद अब शिव भक्तों का सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। एक दंपत्ति शिव भक्त अपने बच्चों के साथ कांवड़ लेकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं, जो कि सड़क पर आकर्षण का केंद्र बन गए। उनका कहना है कि बच्चे बीमार हो गए थे। जब भोलेनाथ से मन्नत मांगी
तो बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। तो कावड़ में हरिद्वार से जल उठाएंगे। वही दंपत्ति उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एक लड़का 3 महीने का, एक 7 महीने का है जी। मेरा बड़ा लड़का बीमार होने के कारण मैंने बोला था, जब अस्पताल में पैसे लग रहे थे, पापा भोलेनाथ मगर मेरे बच्चे को ठीक कर दे तो मैं आपका जोड़ा पूरा करूँगा। तो मेरा बच्चा 15 दिन में ही ठीक हो गया था। बच्चे सही सलामत रह जाए, इनकी जोड़ा करने के लिए आए थे। क्या लड़का लड़की क्या है दोनों बोले हैं। दोनों बोले तो क्या लगा आपको, मतलब छोटे बच्चों को जल लेके जाना चाहिए, अपने दूर से पैदल लेके जाना चाहिए? हाँ जी, मन्नत इससे कहते हैं मन्नत पूरी हो जाती है। अच्छा। रुड़की में कावड़ियों ने स्थानीय राहगीरों से मारपीट की। कावड़ियों का आरोप लगाया कि बाइक से उनकी कावड़ पर टक्कर मार दी गई। टक्कर के बाद से कावड़ियों में विवाद हो गया, जिसके बाद लाठी डंडों से बाइक सवार की पिटाई कर दी गई। वहीं बाइक में भी कावड़ियों ने तोड़फोड़ की है। देखते बोले 11 जुलाई से शुरू हुई कावड़ यात्रा अब धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है और 23 जुलाई को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है। वहीं शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। लेकिन इस बार कावड़ियों के भेष में उपद्रवियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया। अब तक रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में 7 से 8 कावड़ियों के उपद्रव की घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे कावड़ियों में तोड़फोड़ की घटनाएं ज्यादा हुई। वहीं पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमे भी दर्ज किए। जिस तरह से कई घटनाएं, हिंसक घटनाएं हुई हैं, मारपीट की घटनाएं हुई हैं, चाहे मंगलोर में हुई हो, चाहे बादराबाद में हुई हो, चाहे नारसन में हुई हो, तो और मुजफ्फरनगर तक में भी झड़प हुई है, बहुत सा तोड़फोड़ की है इन्होंने। तो मुझे लगता है कि कावड़ियों के भेष में, चूँकि शिव भक्त कावड़िए तो हैं, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, अराजक तत्व भी चल रहे हैं जो पब्लिक के लिए, प्रशासन के लिए और यहाँ की कानून व्यवस्था के लिए बहुत घातक हैं। करोड़ों लोग आ रहे हैं, सब आस्थावान लोग हैं, वो पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़े हैं, लेग भी बम बम बोले करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम लोग के अधिकांश लोग एक अच्छी आस्था के साथ आते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग भी शामिल होने की संभावना रहती है और उनको आइडेंटिफाई करके हमको उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है, वो हम करते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से कावड़ यात्रा चल रही है, किस तरह की सुविधा दी जा रही है और कानून व्यवस्था भी बेहतर रहे, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, रुड़की से मनोज जोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पहले तो कावड़ के रंग ही दिखा दीजिए कि किस तरह से कावड़िए निकल रहे हैं, तरह तरह के कावड़ के साथ सज धज कर, बिल्कुल अपने कावड़ को सजा धजा कर। लेकिन इस बीच लगातार कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उसे लेकर किस तरह की व्यवस्था है और कावड़ियों के लिए जो पड़ाव बनाए गए हैं उसमें किस तरह की व्यवस्था है, क्या कावड़िए इस व्यवस्था से खुश हैं? मैं आपको बता दूं कि 11 जुलाई से जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी, अब धीरे धीरे अपने चरम पे कांवड़ यात्रा पहुंच रही है और 23 जुलाई को जलाभिषेक होगा। तो जो शिव भक्त हैं वो लगातार हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं। और जो खास बात इस जो कांवड़ यात्रा है उसमें खास बात यह है कि जिस तरीके से कांवड़ पटरी और हाईवे पर पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है ताकि शिव भक्त कोई परेशानी ना हो। और इसके बाद डाक कांवड़ शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर होगी। लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल इस बार ये उठ रहा है, जिस तरीके से जो कांवड़ के बेस में उपद्रव हैं, कई घटनाएं हुई है, चाहे हरिद्वार के बादराबाद में हो, चाहे रुड़की में हो, चाहे मंगलौर में हो, सबसे ज्यादा घटनाएं नारसन क्षेत्र में हुई है। तो इस तरीके से पुलिस के लिए ये कांवड़ यात्रा इस बार एक चुनौतीपूर्ण है। और जिस तरीके से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की है, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने जिस तरह जो कांवड़िए हैं उनका स्वागत किया था, उसी तरीके से अब हर जगह जो शिव भक्त हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। कैंपों में स्वागत किया जा रहा है, मेडिकल कैंप में उनका स्वागत किया जा रहा है और जो पंडाल लगे हैं उनमें उनकी भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा है उसको शांतिपूर्ण संपन्न कराना है, पुलिस जुटी हुई है। और जो अब 23 तारीख को जलाभिषेक होगा तो पुलिस उसके बाद डाक कांवड़ शुरू होगी। जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में ये घटनाएं घटी हैं, पुलिस ने कहीं ना कहीं इन घटनाओं में जो उपद्रव है, कांवड़ के बेस में जो उपद्रवी आती हैं,
और उनको कंट्रोल करने के लिए मुकदमा दर्ज भी किया है, उनको गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस ने एक सख्ती बरती है ताकि ये जो उपद्रव है कांवड़िये के भेष में आए हैं, ये जो कांवड़ यात्रा में कोई बिल्कुल, बाधा तो न डाले, कानून इसको व्यवस्था लेकर दुरुस्त रहे, कांवड़ियों को की किसी तरह व्यवस्था की की है। परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है 23 तारीख को शिवरात्रि है, इसके लिए डाक कांवर भी अब शुरू होगा। इसके लिए भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑपरेशन कालनेमी, इसके तहत देहरादून से एक फर्जी मौलाना मोहम्मद याकूब को गिरफ्तार कर लिया गया, जो मदरसों के नाम पर चंदा उगाही करता था। मोहम्मद याकूब सहारनपुर के बिहारीगढ़ का रहने वाला है। वहीं उत्तराखंड में अभी तक ऑपरेशन कालनेमी के तहत 300 से ज्यादा ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो लोगों को ठगने का काम किया करते थे। वहीं अभी भी कई ऐसे फर्जी बाबाओं की तलाश की जा रही है। और अब पंचायत चुनाव के बाद तो उत्तरकाशी के पुरोला, नौगांव, मूरी ब्लॉक में 24 जुलाई को पंचायत चुनाव है, जिसके चलते पूरी की पूरी घाटी में इस वक्त पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। वहीं पुरोला के रामा जिला पंचायत सीट से 3 बड़े नेता मैदान में हैं, लेकिन गांव को जोड़ने वाली सड़क के हालात सालों से खराब हैं। तो दूसरी ओर इस जिला पंचायत सीट के सरबडियार क्षेत्र में पड़ने वाले 8 गांव में सड़क पर अब तक यहां पर सड़क नहीं पहुंची है। ऐसे में सड़क चुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जबरदस्त रोष देखने को मिल रहा है। हमारी बहुत सी आप देख सकते हैं, हमारे एक सुदूरवर्ती क्षेत्र सरबडियाड़ भी हमारे इस रामा वार्ड में ही है ना। वहाँ की स्थिति आप देखिए, सारी चीज अभी तक रोड आदि मानव जीवन अभी भी क्षेत्रवासी जी रहे हैं। अभी तक रोड, नेटवर्क है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही है। किस वजह से? हमारे इन जनप्रतिनिधियों की वजह से। उनके लिए बजट नहीं आया पिछले बार, वो समय 2 करोड़ का खड़ों का काम हुआ, खड़ों 250 वो कई साल से लगती भी है और गिरती भी है। पौनी पे हमेशा जो बजट खत्म हो रहा है। आदिवासी जैसे आज भी वहाँ कहीं सड़क नहीं है, स्कूलों की व्यवस्थाएं नहीं, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सरुताल बहुत बड़ा पर्यटन के मामले में एक सरुताल पर्यटक स्थल घोषित किया गया था। ट्रैक ऑफ द ईयर भी हुआ था उसके बारे में। क्या है वो है सड़क, जो देखें आप चल के आए होंगे। दूसरी समस्या हमारी खेती की जो हमारी सिंचाई की जो है, रोपाई के टाइम में हमें बहुत दिक्कत आती है। अगली बार जो है पाइपों के द्वारा रोपाई हुई, इस बार तो बरसात ठीक रहा और बारिश के पानी से जो है रोपाई हो गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, अगर उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा है कि बड़ी विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं। अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइड होता है या बादल फटने की घटना जैसी होती है। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में बड़ा मुद्दा यही है कि कब तक इस तरह से हम जीवन बसर करेंगे। जिस गांव में रोड नहीं है, उस गांव में सबसे बड़ा मुद्दा तो रोड ही बनेगा। तो क्या इस बार इसी को लेकर वोट पड़ने वाले हैं? बिल्कुल, खासकर अगर हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो जो ग्रामीण है, जहां रोड नहीं पहुंची है, लगातार मांग कर रहे हैं कि सड़क उनकी बने, पर ऐसे कई गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंची है। हम पुरोला की जो रामा जिला पंचायत सीट है, वहां पे सरबडियार के जो 8 गांव हैं, आज भी इंतजार कर रहे हैं कि सड़क पहुंचे और उनको सुविधाएं मिले। सुविधाओं से वंचित है। और जो रामा वार्ड में जो सड़क एक बनी हुई भी है, जो कई गांव को जोड़ती है, वो भी काफी खस्ता हाल है। ऐसी स्थिति कई जिला पंचायत सीटों पे है। जो नेता है उनको चिन्ह के जो ग्रामीण है भेजते हैं, पर वो उसके बाद भूल जाते हैं समस्याओं को और अपनी ही जो ठेकेदारी है उसमें लग जाते हैं, जिसके चलते जो ग्रामीण है उनमें आक्रोश है। और ग्रामीण इस बार जो जनप्रतिनिधि है उन्हें एहसास करा रहे हैं कि बार बार आप वादे करते हैं और वादे भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आक्रोश है वो पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जो रामा जिला पंचायत सीट है वहां पे 3 बड़े दावेदारी कर रहे हैं, तो उनको भी जो रोष है देखना पड़ रहा है ग्रामीणों का। और इस बीच में कम समय अब रह गया है, तो कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मतदाताओं को रिझाया जाए, उनसे वादे किए जाएं। पर समस्याएं जब भी चुनाव आते हैं तो समस्याएं उड़ती है, उसके बाद चुनाव पूरे होते ही समस्याएं गायब
गायब हो जाती है, नेता समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, हालात जो ग्रामीणों के हैं जस के तस रहते हैं, जिसके चलते जो ग्रामीण है उनका कहीं ना कहीं विश्वास। बलबीर, और हर बार चुनाव के समय वोट मांगना होता है तो तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता। और यहाँ पर सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है, जिस तरह की स्थिति और जिस तरह की तस्वीरें आप भेज रहे हैं, इसलिए इस वक्त बड़ा मुद्दा यहाँ पर पंचायत चुनाव का सड़क है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव विवादों का दूसरा नाम बनकर रह गया है। शौचालय दूर होने और दस्तावेज पर दस्तखत नहीं होने को आधार बनाकर 2 लोगों का नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन जब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया तो राज्य निर्वाचन आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो गए और देहरादून की सड़कों पर इस फैसले के बाद कांग्रेस का तीखा प्रदर्शन भी देखने को मिला। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए अब शौचालय की दूरी भी परीक्षा बन चुकी है। टिहरी की प्रत्याशी का नामांकन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उनका शौचालय घर से 150 मीटर दूर था। यही नहीं, सीता देवी का नामांकन इसलिए रद्द हुआ क्योंकि नो ड्यूज सर्टिफिकेट पर सचिव की जगह किसी और अधिकारी के हस्ताक्षर थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने न सिर्फ दोनों नामांकन को वैध करार दिया बल्कि आरओ को कड़ी फटकार भी लगाई। अब जबकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, हाईकोर्ट के फैसले का कैसे पालन होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी से लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इसमें उलझे हुए हैं। माननीय आयोग जैसे भी हमें निर्देश देंगे, क्योंकि प्रोसेस आयोग की अधिसूचना के रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो जैसे जैसे हमें राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश आते रहेंगे वैसे ही संबंधित आरोप को वो निर्देश निर्गत किए जाएंगे और वही आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। जो है आयोग स्तर पर इस पर अध्ययन और इस पे जो भी विधिक परामर्श है वो लेने के लिए पत्रावली संचालित कर दी गई है। निर्णय होते ही इस पे अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी उसके संबंध में फिर जो है आप सभी को अवगत कराया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग पर पहले ही आरोप लगा रहा विपक्ष इस घटना के बाद सड़कों पर उतर आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे गंभीर मामला बताया और खुद धरना देने राजभवन के बाहर पहुंचे। यहां पुलिस कर्मियों ने जबरन करण माहरा को हटा दिया। करण माहरा को उठाकर पुलिस की जीप में डाला गया और वहां से हटा दिया गया। करण माहरा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और संबंधित आरओ को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को उनके सरकार की बातें याद दिला रही है। प्रदेश का चुनाव आयुक्त पूरी तरीके से सरकार से मिला हुआ है, घुटने टेका हुआ है। रिटायरमेंट के बाद उसको इस पद पर बैठाया गया है और हाईकोर्ट ने उनके 6 तारीख की लिखी चिट्ठी पर जो टिप्पणी की है कि आरपीए का जो अम्ब्रेला एक्ट है, पंचायती राज एक्ट का धारा 9 का उपधारा 6 और 7 का खुला उल्लंघन है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जिस मनमानी से कांग्रेस ने 75 साल देश के अंदर रूल किया, ऐसे ऐसे चुनाव आयुक्त इन्होंने नियुक्त किए जो चुनाव आयुक्त इनके घरों में बैठ करके फैसले करते थे, या उस पार्टी के नहीं। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन नामांकन जैसे बुनियादी मामलों पर भी जब अदालत को दखल देना पड़े तो सवाल सिर्फ प्रक्रिया पर नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और जवाबदेही पर भी उठते हैं। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। तो 3 लेयर पंचायत राज व्यवस्था भले एक छोटी इकाई हो, बावजूद इसके पंचायतों से एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नेता निकले जिन्होंने सियासत में हर वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत हर नेता को रहती है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव का शोर है। पंचायती सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उम्मीदवार रात दिन एक किए हुए हैं। राजनीति की पाठशाला कही जाने वाली पंचायतों का सियासत में खास महत्व है। सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी पंचायत चुनावों से ही अपना सियासी सफर शुरू किया है। सल्ट के ब्लॉक प्रमुख से राजनीति का सफर शुरू करने वाले रावत केंद्र में मंत्री तो बने ही, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। हरीश रावत की तर्ज पर ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का सफर भी जिला पंचायत सदस्य बतौर शुरू हुआ था। पंचायत से सियासी सफर शुरू करने वाले टम्टा विधायक, मंत्री, सांसद बनने के साथ ही 2 बार केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। पंचायत का से निकला हुआ, पाठशाला से निकला हुआ जनप्रतिनिधि वो संसद में जाए या विधानसभाओं में जाए,
वो अपने आप में एक महत्वाकांक्षी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करके सरकारों के अंदर बना सकता है, और स्वयं मैं इसका एग्जाम्पल हूँ। रावत और टमटा के तर्ज पर ही महेंद्र सिंह महारा भी उत्तराखंड में मंत्री के साथ भी सांसद तक का सफर तय कर चुके हैं। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, बिशन सिंह चुफाल और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी पंचायतों से निकलकर सूबे की सरकार तक पहुंचे हैं। विधायकों में भी कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने सियासत की ABCD पंचायतों से ही सीखी। पिथौरागढ़ के विधायक मयूख मेहर, धारचूला के हरीश धामी और लोहाघाट के खुशहाल अधिकारी और जागेश्वर के मोहन सिंह महारा ने भी पंचायतों से राजनीति का आगाज किया था। मैं इन्हीं पंचायतों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। मैं 2 बार लमड़ा ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ और तीसरी बार से पहले ही मुझे मेरी पार्टी ने विधायक का टिकट दे दिया था और मैं कई बार जीता हूँ। आज आपके सामने हूँ, इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए पंचायतों का बहुत बड़ा महत्व है। पंचायत चुनाव राजनीति की वो पाठशाला है जहां से सियासी ताने बाने की समझ पैदा होती है। यही नहीं, जमीनी हकीकत से भी यही चुनाव रूबरू कराता है। यही वजह है कि यहां से निकले नेताओं ने बड़ी बड़ी सियासी पारियां खेली हैं। ऐसे में तय है कि हो रहे पंचायत चुनावों से भी कई नेता ऐसे निकलेंगे जो आने वाले दौर में सूबे के साथ ही केंद्र की राजनीति में भी दस्तक देंगे। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। गुरुवार को जारी हुई 2024-25 के स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में इस बार उत्तराखंड कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। जनसंख्या और सफाई की अलग अलग कैटेगरी में टॉप करने वाले शहरों को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कृत किया, तो उत्तराखंड के बड़े शहर नेशनल रैंकिंग में अपनी सम्मानजनक उपस्थिति दर्ज नहीं करवा पाए। रैंकिंग के मामले में अल्मोड़ा सबसे फिसलती साबित हुआ। साफ सफाई के पैरामीटर पर अल्मोड़ा की 907वीं रैंक आई है। वहीं तीर्थ नगरी हरिद्वार 363वें स्थान पर रहा है। पौड़ी गढ़वाल जिले का प्रमुख शहर कोटद्वार 232वें रैंक पर जाकर रुका। उत्तराखंड के एकमात्र स्मार्ट सिटी देहरादून नेशनल रैंकिंग में फिर पीछे खिसक गई। तमाम कोशिशों के बाद भी देहरादून 62वें स्थान पर आ गया। देहरादून को लेकर तमाम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने बड़े बड़े दावे किए थे, पर ऐसा कुछ कमाल होता नहीं दिख रहा है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। रुड़की के छबरेड़ा में ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया गया, जो नाम बदलकर भीख मांग रहा था। ऋषिकेश में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से असलाहा भी बरामद किया गया। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में एक डंपर हादसे का शिकार हुआ शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें घायल हुए। मॉनसून सीजन में पंचायत चुनाव होना हर किसी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते विकासनगर में प्रत्याशी और कार्यकर्ता वोटर्स तक नहीं पहुंच पा रहे। रामनगर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने निजी स्कूल पर मनमानी का आरोप लगाते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर अलग अलग घटनाओं में गंगा में डूब रहे 4 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने बचाया। रुद्रप्रयाग के सेमार गांव में अराजक तत्वों ने जमकर बवाल काटा। स्थानीय लोगों की 2 व्हीलर गाड़ियों को तोड़ा गया। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग अब अंतिम दौर में। उत्तरकाशी के खरसाली में रामेश्वर मेला धूमधाम से मनाया गया, जिसमें लोगों ने सुख शांति की कामना की। नैनीताल में सफाई का जिम्मा अब जिला प्रशासन ने खुद उठाया है। पालिका के सहयोग से 15 वार्डों में अभियान के तौर पर सफाई की मुहिम चलाई गई है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 8 बजे की बड़ी खबरों के साथ। अगर दर्द से परेशान आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।